जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक तोता जो काफी दिनों से पिंजड़े में बंद था, किसी दयालु व्यक्ति की उस पर दृष्टि पड़ी। उसने पिंजड़े को अपने काबू में लिया और तोते को उड़ाने के भाव से पिंजड़ा खोल दिया। लेकिन ये क्या, तोता उड़ने का नाम ही न ले। वो बाहर तो निकल गया, लेकिन इधर उधर घूमने लगा, उड़ा नहीं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरने वाला तोता आखिर उड़ क्यों नहीं रहा है। उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरने वाला तोता आखिर उड़ क्यों नहीं रहा है। तो उसे बताया गया, वर्षों से पिंजड़े में कैद रहने के कारण ये तोता उड़ना भूल गया है। उड़ने की क्षमता तो इसके पास अभी भी है। उड़ने की क्षमता तो इसके पास अभी भी है, लेकिन ये उसे भुला बैठा है। जब तक उसे अपने इस उड़ान भरने की शक्ति का स्मरण नहीं होगा, बोध नहीं होगा, ये उड़ नहीं पाएगा। और इसके अभाव में कोई भी बिल्ली इसे अपना शिकार बना लेगी। इसलिए आप अभी इसे सुरक्षा में रखो। बात केवल इतनी सी है, लंबे समय से तक पिंजड़े में बंद रहने के बाद जैसे तोता उड़ना भूलता है, वैसी ही दशा इस संसारी प्राणी की हो रखी है। अनादि के इस संसार के पिंजड़े में बंधे होने के कारण, बंध जाने के कारण वो इसी संसार में रम गया है। उसे बंधन ही प्रिय लगने लगा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अलावा भी मेरा कोई जीवन है। संत कहते हैं, ये बंधन का जीवन तुम्हारा वास्तविक जीवन नहीं। तुम अनंत सुख के धाम होकर भी आज किंकर जैसा जीवन जी रहे हो। पूर्ण आजादी का अनुभव करने वाला होने के उपरांत भी आज परतंत्रता का जीवन जी रहे हो, केवल इस वजह से कि तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं है कि मैं अभी भी उन्मुक्त हूं। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अभी भी मैं खुला हूं। तुम्हें इस बात की समझ नहीं है कि अभी भी मैं उड़ सकता हूं। तुम्हें इस बात का रंच मात्र बोध नहीं है कि मैं बंधन के लिए नहीं, मुक्ति के लिए जन्मा हूं। बस यही अज्ञान हमारे संसार को बढ़ाने का कारण है। इसी अज्ञान के कारण हमारा संसार बढ़ता है। और आज गुरुदेव
उसी अज्ञान के निवारणार्थ हमारे लिए एक बहुत अच्छा संदेश नहीं, संबोधन दे रहे हैं। संबोधन दे रहे हैं। उड़ना भूली चिड़िया सोने की तू उठ उड़ जा। उड़ना भूली चिड़िया सोने की तू उठ उड़ जा, उड़ जा। उड़ो, जानो, पहचानो, उड़ान भरो, अपने स्वरूप को उद्घाटित करने का सुयत्न करो। तुम सारे दुखों से मुक्त होकर अपने उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा जन्म पिंजड़े में बंद रह करके जीने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म उन्मुक्त आकाश में विचरण के लिए हुआ। पर यह विडंबना ही है कि तुम उसे पहचानते नहीं, उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं, और अपने आप को पिंजड़े तक सीमित रख करके जीने में ही तुम बड़े संतुष्ट हो। संसारी प्राणी की यही दीन दशा है, जो जहां रह रहा है उसी में रम रहा है। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम। 24 घंटे दुखों को भोगने के बाद कदाचित दुखों का कारण जानने के उपरांत भी उसके निवारण का उपाय नहीं कर रहा है। वजह केवल एक ही है, विस्मृति, आत्मविस्मृति, और उसकी वजह भ्रांति है। 4 शब्दों के माध्यम से आज की 4 बातें। भ्रांति, क्लांति, भ्रांति, क्लांति, क्रांति और शांति। भ्रांति में क्लांति है, यानी कष्ट है, दुख है, खेद है, थकान है। आज तुम्हारे दुखों का मूल कारण तुम्हारे मन में पलने वाली भ्रांति है। कोई दूसरा तुम्हारे दुखों का कारण नहीं है। तुम्हारे मन की भ्रांति ही तुम्हारे दुखों का कारण है। तुमने भ्रांति पाल रखी है। कितने प्रकार की भ्रांति है। उड़ान भरने की क्षमता होने के बाद भी मैं उड़ सकता हूं, इसका तुम्हें विश्वास नहीं। तुम्हें डर है, भ्रम है कि कहीं मैं उड़ूं तो गिर न जाऊं, उड़ूं तो गिर न जाऊं। वो भ्रांति क्या है? सबसे पहली भ्रांति देह आत्म भ्रांति। शरीर को ही आत्मा मानने का भ्रम। जिस व्यक्ति के हृदय में देहात्म बोध होता है, जो शरीर में ही आत्मपना को मानने का भ्रम पाल लेता है, वो देह जगत से ऊपर उठता ही नहीं, और वह अपनी क्षमता और अपनी योग्यता को शरीर से नापता है। अपनी क्षमता और योग्यता को शरीर से नापता है। देहाश्रित स्थिति को देखकर वह उसी तरीके से देखता है। पर संत कहते तुम देह नहीं चेतन हो, इस भ्रम को छोड़ो। शरीर की क्षमताएं सीमित है, पर तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम जब तक देहाश्रित बुद्धि रखोगे, संसार में यूं ही जकड़े रहोगे। पर अभी तक तो तुम्हारी बुद्धि यही रही, तन उपजत अपनो उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। शरीर की उत्पत्ति को ही तुमने अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश माना। कुल मिलाकर अभी तक तुम देह जगत से परे किसी आत्म जगत या आध्यात्मिक जगत का परिचय ही नहीं पाया। तुमने अपने आप को वो मान लिया जो तुम नहीं हो।
और इसी में भ्रमित हुए हो। तुम कौन हो इसे जानो। खुद के प्रति ही भ्रम। हम किसी और को खोजे तो फिर भी समझ में आए, लेकिन खुद ही खुद का पता ढूंढे तो क्या होगा। खुद ही खुद का पता ढूंढे तो क्या होगा। कोई व्यक्ति अपने घर के दरवाजा खटखटाए और अपना नाम लेकर के पूछे कि अमुक आदमी हैं, तो उसको क्या कहोगे? हाँ, जैन साहब किसी के घर का दरवाजा खटखटाए और खटखटा के पूछे जैन साहब है, तो क्या कहेगा? भाई साहब को तो पागल खाना में भेजो, और कोई उपाय है? पर यही स्थिति तो है, अपने स्वरूप को हम भुला बैठे, हमारी समझ खत्म हो गई। ये भ्रांति ने हमें इस संसार में रुलाया है। परसों मैंने कहा था, दमन चर्म चक्षु का हो नमन ज्ञान चक्षु को। इस हाइकू के संदर्भ में सुकुमार के अंदर जब तक देह दृष्टि थी, सरसों का दाना चुभता था, आत्मदृष्टि जगी, शालिनी के दंश नहीं छुए। जब तक तुम्हारे अंदर देह आत्मबोध होगा, शरीर से दृष्टि और बुद्धि होगी, तो तुम्हारी भावना भी वैसी होगी और तुम पल पल में दुखी होगे। जिस पल तुम्हें भेद विज्ञान हो जाएगा, जिस पल तुम्हें वास्तविकता का भान हो जाएगा, तुम्हारा सारा दुख और दर्द दूर हो जाएगा। रात सोते सपने में कोई भयावह सपना देखो, ऐसा सपना कि तुम अकेले हो और अनेक हथियारबंद लोग तुम पर बुरी तरह वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, तुम्हारी बोटियां उधेड़ रहे हैं और तुम्हारा सर्वस्व लूट रहे हैं, सर्वस्व लूट रहे हैं। मन भय से कांप गया है। मैं पूछता हूं, ये डर कितनी देर तक? ये डर कब तक रहेगा? सब लुट गया, बोटी बोटी कर डाली। ये डर कब तक? हाँ, जब तक नींद है तब तक। सपना टूटते ही, अरे भाई ये सपना था, व्यर्थ ही मैंने भ्रम पाल लिया। नॉर्मल। कई लोगों की तो ऐसी भी स्थिति दिखती है कि सपने में भी उनकी दम फूलने लगती है। जब सपना टूटता है तो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि सपना में व्यक्ति का वैसा ही तादात्म्य भाव जुड़ जाता है। संत कहते हैं, एक बंद आंख का सपना है, एक खुली आंख का सपना है। बंद आंख का सपना तुम्हें सपना दिखता है और जल्दी टूट जाने से तुम सामान्य हो जाते हो, पर खुली आंख का सपना तो न जाने कब से चला आ रहा है। जब तक ये सपना टूटेगा नहीं, तुम्हारा भ्रम छूटेगा नहीं, और जब तक भ्रम नहीं छूटेगा, कल्याण का रास्ता प्रकट नहीं होगा। कल्याण का रास्ता प्रकट नहीं होगा तो कह रहे इस भ्रांति को तोड़ो। जब तक ऐसी भ्रांति बनी रहेगी, जीवन में अशांति रहेगी। भ्रांति में अशांति है, क्लांति है, सारी अशांति भ्रांति की है। इस भ्रांति को तोड़ो।
शरीर में आत्म बुद्धि भ्रांति, पर में सुख की बुद्धि भ्रांति, नश्वर को शाश्वत मानना भ्रांति, और सपना को सच मानना भ्रांति। ये भ्रांति जब तक है तब तक अशांति है। इस अशांति से मुक्ति चाहते हो, भ्रांति तोड़ो, अपनी क्षमताओं को पहचानो। तुम अनंत शक्ति के पुंज हो। तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है, क्षमता है, उसे जानो, पहचानो और उसको उद्घाटित करने का पुरुषार्थ करो। पर क्या करें, लोगों को अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, और जब तक शक्ति का एहसास नहीं होता वो प्रगति का प्रयास भी नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास क्षमताएं अपार होती है, बड़ा अच्छा स्किल होता है, उनकी अंदर अच्छा कौशल और दक्षता होती है, लेकिन खुद को उन पर भरोसा नहीं होता। नतीजा सब कुछ होने के बाद भी वे उससे वंचित रह जाते हैं। कोई व्यक्ति उसे मोटिवेट करके उसकी क्षमताओं का एहसास कराता है तो उसके मन में विश्वास होता है, हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ, और जैसे ही विश्वास जगता है वो कर डालता है। ये तो जो चीज़ें बड़ी स्थूल है, भौतिक जगत की है, कदाचित इसमें खोया हुआ विश्वास बड़े आसानी से जग सकता है, लेकिन अपने स्वरूप के विषय में जो भ्रांति तुम्हारी बनी हुई है, वो भ्रांति बहुत कठिनाई से टूटती है। वो भ्रांति बहुत कठिनाई से टूटती है। भवों का पुण्य जगता है और अपनी आत्मा का पुरुषार्थ प्रकट होता है, तो कोई बिरला प्राणी अंदर की भ्रांति से बाहर उठता है। कई बार भ्रांति हमें रुलाती है, चीजें दिखती कुछ है और होता कुछ है, तो भ्रम हमें बहुत परेशानी में डाल देता है। भ्रम निवारण होता है तो थोड़ी शांति होती। मान लीजिए आप कोई चीज़ कहीं रख के भूल गए, आपको ध्यान नहीं, और आप सोचे मैं तो जेब में लेके चला था। अब जेब में जब आपने हाथ डाली, मूल्यवान वस्तु है, मान लो कुछ पैसे हैं या आपकी कोई हीरे की अंगूठी है, बार बार जेब में हाथ डाल रहे, नहीं मिल रही, आपको पता नहीं वो कहाँ है, खोज रहे हो, नहीं मिल रही, क्या होगा? बेचैनी होगी कि नहीं होगी? बेचैनी होगी। कब तक बेचैनी होगी? जब तक वो नहीं मिलेगी। लेकिन खोजबीन करते 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 याद आया, अरे नहीं, इसे तो सुबह मैंने अलमारी में रख दिया था। फट से अलमारी के पास गए, अलमारी खोला, देखा अंगूठी सलामत। अब क्या हुआ? अंगूठी खोई थी क्या? अंगूठी खोई थी, अंगूठी तो सुरक्षित थी, खोई क्या? स्मृति। भ्रांति हो गई, अंगूठी के खोने का भ्रम मन में आ गया, तो उस भ्रम के परिणाम स्वरूप इतने समय तक बेचैनी हुई। कई बार लोगों के साथ कई कई दिनों तक ऐसा चलता है। जब मिल जाती है चीजें तो शांति और तसल्ली होती है। ये चीजों के साथ ही नहीं, हमारे स्वरूप के साथ भी है। तो गुरुदेव कहते हैं,
उड़ना भूली चिड़िया सोने की, तू उठ, उड़ जा। अपने दुखों का रोना मत रो किसी के सामने। तू अभी भी अक्षय निधियों का अधिपति है। तू अनंत सुख का धाम है। तू आज भी सर्वस्व को हासिल कर सकता है। पहचान, तू अपने इर्द गिर्द इस बंधन को छोड़, उड़ान भर, तब आगे बढ़ेगा। दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक कबूतर और दूसरा तोता। कबूतर को कोई पिंजड़े में नहीं रखा जाता, खुले में रहता है, खोखों में रहता है, आलों में रहता है। उसको बहुत अच्छा दाना पानी भी नहीं देते, सड़ा गला अनाज मिलता है। उस कबूतर को कोई उड़ाए भी तो लौट लौट कर आ जाता है, उड़ाने के बाद भी लौट कर आ जाता है। और तोते को कोई सोने के पिंजड़े में भी रखे और मेवा भी खिलाए तो उस तोते को वह पिंजड़ा और वो मेवा रास नहीं आता। वो एक ही फिराक में रहता है कि कब पिंजड़ा खुले और मैं उड़ूं, पिंजड़ा खुले और उड़ूं। वो तोता है, वो उड़ता है, उड़ने में ही आनंद मनाता है। वो कहता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद नहीं रह पाएंगे। कहीं फली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। वो उड़ना पसंद करता है, कब पिंजड़ा खुले और मैं उड़ूं। बस ऐसे ही दो तरह के प्राणी हैं। अज्ञानी कबूतर की तरह इसी संसार में रमना पसंद करता है और ज्ञानी तोते की भांति केवल पिंजड़ा खुलने का मौका देखता है। कब पिंजड़ा खुले और मैं उड़ूं। थोड़ा मौका देखो, तुम्हारे साथ क्या दशा है, तुम्हारे साथ क्या दशा है। दिया तो जला मगर आंखें फूट गई, दिया तो जला मगर आंखें फूट गई, पिंजड़ा तो खुला पांखें टूट गई। दिया तो जला आंखें फूट गई, पिंजड़ा तो खुला पांखें टूट गई। क्या कहूं अपने दुर्भाग्य की कथा, राह तो मिली रफ्तार छूट गई। पिंजरा खुला है, पांखें टूटी है, पांखें अभी सलामत है, पर तुम उड़ना भूल गए। तुम्हारे मन में डर और भय पैदा हो गया, कैसे उड़ूं, कहीं गिर गया तो, कुछ हो गया तो। ये शंका जब तक तुम्हारे दिल दिमाग में जमी रहेगी, तुम अपनी क्षमता का आनंद नहीं ले सकोगे। उठो, हुंकार भरो, उड़ान भरो, उड़ जाओ, अपने आप सब कुछ होगा। आगे बढ़ो, अपनी जीवन का उत्कर्ष करने का संकल्प करो।
इस पराधीनता की बेड़ियों से बाहर उठो, आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। तब कहीं जाकर जीवन में कोई कारगर उपलब्धि घटित होगी। तो जब तक भ्रांति है, अशांति है, क्लांति है। अब भ्रांति को मिटाओ और अपनी चेतना में एक क्रांति जगाओ। बहुत हो गया ये गोरख धंधा, अब तो मुझे अपने स्वरूप को पाना है। अब तो मुझे उड़ान भर के दम लेना है, अपनी चेतना का उत्कर्ष करना ही है। ये धारणा मन में होनी चाहिए। जब तक हृदय में ऐसी उमंग प्रकट नहीं होती, तब तक जीवन में सार्थक उपलब्धि नहीं हो सकती। एक बार चेतना जाग जाए तो फिर देर नहीं लगती। बहुत सारे लोग हैं जो जगे हुए जैसे दिखते हैं पर सोते रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोते हैं पर जागते हैं तो ऐसा जागते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं, भौचक्कर रह जाते हैं। ऐसी जागरूकता से कोई मतलब नहीं जिसमें तंद्रा साथ हो। यथार्थ जागृति तो वही है जो तुम्हें तुम्हारे गंतव्य की ओर बढ़ा दे। क्रांति क्या होती है? चेतना के जगने पर एक पौराणिक प्रसंग है। पत्नी पति को स्नान करा रही थी, नहला रही थी। इसी मध्य पत्नी की आंखों के आंसू का एक बूंद पति के गालों पर पड़ा। आंसू के गर्म बूंदों का स्पर्श होते ही पति चौंका, ऊपर की ओर देखा। नजर उठाकर देखा तो देखता है कि पत्नी रो रही है। वो आश्चर्यचकित, आखिर क्या बात है, तुम्हें हो क्या गया, तुम रो क्यों रही हो? बोले कुछ नहीं, भैया की याद आ गई। भैया की क्या याद आ गई? बोले वो दीक्षा लेने वाले। दीक्षा लेने वाले? बोले हाँ, उनने दीक्षा का विचार कर लिया है। उसने कहा अरे जो विचार करता वो लेता थोड़ी, अभी तो विचार किया, कल लेगा परसों लेगा, तू क्यों परेशान हो रही? पति के द्वारा ऐसा कहना पत्नी को अच्छा नहीं लगा। बोले नहीं, वो आप जैसे नहीं, वो विचारों के पक्के हैं। बोले ऐसे विचारों के पक्के बहुत देखे, वो आप जैसे नहीं है, विचारों के पक्के। उसने कहा ठीक है, ऐसे विचारों के पक्के बहुत देखे, होगा, तुम परेशान मत हो, जो हो चलना था। बोला अच्छा, आप भी तो गए थे प्रवचन में, आप में तो इतना भी फर्क नहीं आया। उनने पक्का निर्णय ले लिया है कि मुझे दीक्षा लेना है, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा। इतना सुना, उठ के खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया आगे बढ़ने को। बोला कहां जा रहे? बोले वही जहां की बात है, वही जहां की बात है। बोले कहां? कपड़े तो पहन लो। बोले कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं है, चड्डी इसको भी उतरवाना है। मैं कह रहा था कि जो सोच फिक्र में रहता हो, कुछ नहीं करता हो, जो विचार करता हो, विचार करते ही रहता है। लेकिन इस बीच मेरे मन में विचार आ गया, जीवन का क्या भरोसा, जो कल करना है वो अब कर लो, करना है सो कर लो। व्यक्ति निकल गया, दीक्षित हो गया और अपना कल्याण कर लिया। सोच सकते हो, जिसे पत्नी के स्नान कराते समय भी वैराग्य हो गया,
जिस पल जीवन की वास्तविकता का भान होता है, उसी समय आत्मा में एक क्रांति प्रकट होती है। वैराग्य कोई साधारण घटना नहीं, एक बड़ी आध्यात्मिक क्रांति है जो चेतना के जागरण पर ही संभव है। भूल गए, मोह माया में फंसकर राग रंग में उलझ गए, उसी में रम गए। लोगों को तो उसी में रस आता है 24 घंटा, उससे बाहर का लोग सोच ही नहीं पाते। धन वैभव परिवार परिजन संतान संतति, इससे बाहर का कुछ सोच ही नहीं पाते और उसी में रम करके अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर डालते हैं। संत कहते हैं, इसमें रमते रमते तो तुमने न जाने अपने कितने जन्म गंवा दिए। अब अपनी आत्मा को पहचानो, जानो तुम कौन हो और तुम्हारा क्या है, इसकी पहचान करो। अपनी चेतना को जानकर उड़ान भरने का संकल्प लो। उड़ो। आजकल लोग उड़ना कम जानते हैं, उड़ाना ज्यादा है ना। उड़ना कम जानते हैं, उड़ाना ज्यादा। और उड़ते भी हैं तो पंखों के बल पर नहीं, हवा में उड़ते हैं। समझ गए? अपने दम पर उड़ना और हवा में उड़ना में बड़ा अंतर होता है। जो हवा में उड़ते हैं उनकी दुर्गति होती कि नहीं। हवा का एक झोंका उड़ाता है तो दूसरा झोंका उनको गटर में मिला देता है। हवा में उड़ने का तो यही हाल है। हवा में उड़ोगे नाली में सड़ोगे। लेकिन जो अपने दम पर उड़ते हैं वो आसमान छूते हैं। अपने दम पर उड़ना और हवा में उड़ना, इसमें बड़ा अंतर है। अपने दम पर उड़ने का मतलब है अपना गुणात्मक परिवर्तन करके चेतना का विकास करना, और हवा में उड़ने का मतलब है अभिमान में भर जाना, अभिमानी होकर के जीना। कहावत है, अभिमानी का सिर नीचा। हवा में उड़ेंगे, एक दिन उनकी हवा खिसक जाएगी और क्या पता कब हवा बदल जाए या हवा निकल जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए उड़ो मत। उड़ना है तो यथार्थ स्पर्शी बन करके जियो, अपने पांखों के दम पर उड़ो, माने अपनी आत्म शक्ति का विकास करो। संयोगों पर मोह मत करो। वो संयोग है, आज है तुम्हारे पास, कल रहे न रहे इसका कोई भरोसा नहीं। तो लोग उड़ते हैं तो हवा में उड़ते हैं, अपने दम पर नहीं उड़ते। गुरुदेव कहते हैं तुम अपने दम पर उड़ो। उड़ना भूली चिड़िया सोने की तो उठ, उड़ जा, उड़। क्या प्यारा संबोधन है। कर उठो, उड़ो, यहां क्यों पड़े हो, यहां तुम सुरक्षित नहीं, सलामत नहीं हो। उड़ान भरो, नौ संकल्प जगाओ, तुम्हारे दुखों का सदा सदा के लिए अंत हो जाएगा। लेकिन उड़ते हैं तो हवा में उड़ते हैं, नहीं तो उड़ाते हैं। उड़ाने का मतलब, उड़ा देने का मतलब क्या है? बर्बाद करना, व्यर्थ कमाना। तुमने तो अपना जीवन धन संपदा सब उड़ा दिया, मतलब सब बर्बाद किया। आज तक तुम उड़े नहीं, क्योंकि उड़ने की कला तुमने जानी नहीं, उसे भुला दिया, बिसरा दिया। इसलिए अनंत जन्म उड़ा दिए।
और इस जीवन का भी बहुभाग तुमने व्यर्थ में उड़ा दिया। जीवन का बहुभाग तुम्हारा उड़ गया। और एक दिन अंदर का पंछी उड़ जाएगा तो सब धरा रह जाएगा। इसलिए व्यर्थ में मत उड़ाओ, उड़ना सीखो। अपने चेतना का विकास करो, जीवन को ऊंचा उठाओ, एक क्रांति का भाव जगाओ कि बस मुझे आगे चलना है, आगे बढ़ना है, जीवन के लक्ष्य को पाना है, अपने गंतव्य तक जाना है। मनुष्य के जीवन की एक बड़ी विडंबना है कि वे अपने जीवन में भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तो सतत सचेष्ट रहते हैं, पर आंतरिक या आध्यात्मिक लक्ष्य तो कभी कोई बनाता ही नहीं। पाने की बात तो बहुत दूर की है। तुम देखो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या पाना है तुम्हें, तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है। हर आदमी अपना हिसाब लगा करके देखेगा तो उसके जीवन के लक्ष्य में सबसे बड़ी प्राथमिकता पैसा कमाने की, परिवार बढ़ाने की, प्रतिष्ठा पाने की, प्रभुता पाने की, यही बातें होगी ना। इन सब के बीच में तुम्हें तुम्हारे कल्याण का भाव कभी जगा, आत्म कल्याण का लक्ष्य कभी जगाया नहीं। मनुष्य जन्म को पाकर के मुझे मेरे कल्याण का पुरुषार्थ करना है, ऐसा कभी सोचा नहीं सोचा। क्यों? उस तरफ दृष्टि ही नहीं। यही अज्ञान। एक क्रांति हो जो भव की भ्रांति का निवारण करे, अशांति मिटे और शांति मिले। जिन्हें भी शांति मिली है तभी मिली है जब उनके हृदय में एक आध्यात्मिक क्रांति जगी है। शांति की बात करने से शांति नहीं होगी, अंदर क्रांति हो। एक सेठ था, उसने एक तोता पाल रखा था। तोता पिंजड़े में था, सोने का पिंजड़ा था, और तोते को सेठ अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। उसकी सारी व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम थी, बहुत अच्छी केयर की जाती थी। एक दिन उसके नगर में किसी मुनिराज का आगमन हुआ। सेठ के आते जाते समय वो तोते से मिले बिना नहीं जाते, और तोता उनका अभिवादन करता, कुशल क्षेम करता, पूछता। जाते समय जैसे उन्होंने तोते से कहा कि मैं मुनिराज का उपदेश सुनने जा रहा हूं, तोते ने कहा गुरुदेव से मेरे लिए भी कोई उपदेश ले आना। गुरुदेव से मेरे लिए भी कोई उपदेश ले आना। गया, महाराज से कहा कि महाराज मेरे परिवार का एक और सदस्य है, वो तोता है। आते समय उसने कहा था कि मेरे लिए भी कोई उपदेश ले आना, तो गुरुदेव उसके लिए भी आप कोई उपदेश दे दो। गुरुदेव ने कहा जाओ उस तोते से कहना सो जाओ, सो जाओ। आया, तोते ने पूछा मेरे लिए कोई उपदेश? हाँ, गुरुदेव ने कहा है सो जाओ। बस इतना सुनना था कि तोते के पंख फड़फड़ाए और वो वहीं अचेत हो गया। अचेत हो गया।
सेठ को दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। दुख इस बात का कि उसका प्यारा तोता चेत हो गया, और आश्चर्य इस बात का कि मुनियों के उपदेशों से तो मरणासन में भी चेतना आ जाती है, पर उनके उपदेश को सुनकर ये अचेत कैसे हो गया। हिलाने डुलाने की कोशिश की गई, तोता ऐसा मानो निष्प्राण, भारी मन से पिंजरा खोल करके तोते को बाहर की तरफ निकाला गया। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की गई, लेकिन जैसे ही पिंजरा खोल के तोता को बाहर निकाला गया, तोता फुर्र से उड़ गया और पास में लगे पेड़ की डाल पर उसने सेठ से कहा, सेठ जी मुक्ति पाना है तो सो जाओ, मुक्ति पाना है तो सो जाओ। व्यवहार के कार्य में जो सोएगा वही आत्मा के कार्य में जागेगा, और जो व्यवहार में ही जाग रहा है वो आत्मा में सोया हुआ है, अभी भ्रांति में जी रहा है। तोते ने क्रांति कर ली, एक ही बार उपदेश सुना और अपना उद्धार कर लिया, और सेठ तो रोज सुनता था। क्यों? सोए का जागना बड़ा सहज होता है, पर जागृत लोगों की तंद्रा टूटना बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। हमारी 4 अवस्थाएं होती, सुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और प्रबुद्ध अवस्था। सुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और प्रबुद्ध अवस्था। सुप्त अवस्था में तो हमें कोई सुध-बुध ही नहीं होती, पड़े हैं सो पड़े हैं, जिंदा हैं कि मरे ये भी खबर नहीं। लेकिन स्वप्न अवस्था में हमारी चेतना काम करती है और एक नई दुनिया की रचना हो जाती है। जितनी देर हम सपने में रहते हैं वो सपना चलता रहता है और हमारी दुनिया चलते रहती है। जागृत अवस्था में जीवन का यथार्थ पता लग जाता है कि नहीं ये स्वप्न है, ये जागृत तो जो सामने वही सत्य है, बाकी चीजें कल्पना है। पर प्रबुद्ध अवस्था जो जीवन की वास्तविकता को जानकर अपने कल्याण में सन्नद्ध कर दे। ज्यादातर लोग सुप्त अवस्था में हैं, और जो सत्संग सानिध्य में आते हैं, धर्म क्षेत्र में आते हैं, वो स्वप्न अवस्था में। गहन सुसुप्ति तो नहीं है, लेकिन तुमने अपनी दुनिया रच डाली है, तुम्हारे सपनों का संसार है। रात दिन सपना ही बुन रहे हो, ये चल रहा है, ये स्वप्न है। मगन हो, सपना टूट नहीं रहा क्योंकि अभी तंद्रा है। जिस दिन सपना टूट गया, तुम्हारी चेतना जागृत हो गई, तब तुम्हें अपनी वास्तविकता का बोध होगा, पहचान होगा कि हाँ मैं आखिर कौन हूं। और जब उस आत्मबोध के साथ आत्मलीनता के मार्ग में निरत हो जाओगे, तो वह है प्रबुद्ध आत्मा। जो आत्मा को जान ले वो जागृत, और जो आत्मा में रम जाए वो प्रबुद्ध है। उड़ना भूली चिड़िया सोने की तो उठ उड़ जा, उड़ो, उड़ाओ मत, हवा में मत उड़ो, अपने पांखों के दम पर उड़ो। अपना अंतर का विश्वास जगाओ, अपनी योग्यता को निखारने की कोशिश करो। तुम में अनंत शक्ति है, वो शक्ति जिस पल उद्घाटित हो जाएगी, जीवन धन्य होगा। ये जीवन कोई भरोसा नहीं कितने दिन का हो।
कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी तो पूरी दुनिया हर पल मौत के दौर से गुजर रही है। महामारी की चपेट में कब कौन आ जाए पता नहीं। कल के दिन एक दुखद सूचना आई, एक घटना घटी। विगत कई दिनों से सुरेंद्र भाई इसी कोरोना से संक्रमित होकर बीमार चल रहे थे। एम्स में उनका इलाज चल रहा था, उत्तम चिकित्सा हुई, लेकिन कल उनने इस दुनिया का साथ छोड़ दिया। आना जाना तो लगा ही है, लेकिन इस कोरोना ने कल एक ऐसे जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता को लील लिया जिसने जीव दया के क्षेत्र में अपना सर्वस्व अर्पित किया। अब काल बलि के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, किसी की मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। पर मेरा मन तो अभी भी कहता है कि जिसने अपना पूरा जीवन जीवों की रक्षा के लिए लगाया उसका अकाल मरण तो नहीं हुआ होगा। ये संयोग भले है। मैं उनके परिजनों से, परिवार से इस घड़ी में धैर्य रखने की बात करता हूँ। ये जीवन की वास्तविकता है, इसे स्वीकारे। विपत्ति में धैर्य ही हमारा आलंबन है। वो भले थोड़े दिन जिया, लेकिन अपने जीवन में जो कुछ किया वो उसके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है, वो उसके जीवन की एक बहुत बड़ी निधि है। थोड़े दिन जी करके भी उसने बहुत बड़े काम किए। आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। संकट की इस घड़ी में आप लोगों के साथ सबका आशीर्वाद, गुरुदेव का भी आशीर्वाद और हम लोगों का भी आशीर्वाद है। संयोगों को कोई बदल नहीं सकता, संयोग अटल है। ऐसी घड़ियों को शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। ये जीवन का यथार्थ चित्र है। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ बहुत सीमित हैं, छोटे हैं, बौने हैं। एम्स में उनकी चिकित्सा बड़ी उत्कृष्ट चिकित्सा हुई, लेकिन समय ऐसा था, हमें ये मान करके चलना चाहिए उनकी आयु इतनी ही थी और उनके लिए ऐसा ही संयोग था। इसे स्वीकारना चाहिए। वो चला गया। दयोदय महासंघ का मेरुदंड, जो पिछले साल तो वो प्रेमी और मल्ल कुमार जी न जाने कितनी बार बांग्लादेश की सीमाओं तक गए। 30,000 से अधिक गोवंशों की रक्षा उन लोगों ने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस जीव के लिए। और पिछले अनेक वर्षों से इस तरह के कार्य में लगे रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर मैं मानता हूँ सुरेंद्र सही जगह चला गया होगा। वो उड़ गया है, उसे उड़ाया नहीं गया। वो उड़ा है ऐसा मान करके चलना। वो जहाँ रहे इसी तरह सन्मार्ग में लगे रहे और उसकी आत्मा का कल्याण हो, मैं इसी भावना भाता हूँ। बस आज के इस संदर्भ को मैं अधिक आगे विस्तार न देकर गुरुदेव की उस पंक्ति को पुनः दोहराकर, उड़ना भूली चिड़िया सोने की तो उड़ जा, बस बार बार इसे दोहराएं ताकि अंतस में कुछ अच्छी प्रेरणा जगे और हम अपने जीवन का उद्धार कर सके। पार्श्वनाथ भगवान की जाप के साथ विराम देंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय
जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ 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 जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।